हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस के बारे में। तो अभी तक के हमने लेक्चर में पूरी तरह से मिरर को फिनिश कर लिया है, लाइट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको फिनिश कर लिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लेंस। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जब मिरर फिनिश करवाया था, जब दर्पण पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि दर्पण जो है, जो कि आपके गोलाकार दर्पण होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक कॉन्केव यानी कि अवतल दर्पण, और एक बताया था मैंने आपको कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे लेंस हैं, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? तो एक हम बताएँगे उत्तल और एक बताएँगे अवतल। यहाँ पर अभी मैं स्फेरिकल लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ। तो जो उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और अवतल यानी कि कॉन्केव, ये दो लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है दोस्तों? जो कॉन्केव लेंस है, वो कॉन्वेक्स मिरर की सारी प्रॉपर्टी को शो करता है, और वहीं जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्केव मिरर जो है उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी कि अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, और जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा, हमने देखा था कि जो मिरर होता है, मिरर की एक सरफेस पर क्या होता है? पॉलिश होता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, पॉलिश होता है। तो जब किसी सतह पर पॉलिश होती है तो लाइट जब उस पर इंसिडेंट करती है तो वो क्या करती है? वेक हो जाती है। इसको हम बोलते हैं परावर्तन। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे मिरर हैं वो किस नियम पर काम करते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। यानी कि मिरर वर्क्स ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वहीं लेंस में देखेंगे तो देखिए, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोस्तों इन दोनों में जो लाइट रे होगी, एक तो इसकी सरफेस पर किसी पर पॉलिश नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दूसरी साइड इंसिडेंट करेगा। तो ये इस पर पॉलिश नहीं है, तो ये हम देखेंगे कि लेंस के उस साइड लाइट जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जब हम कहते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो बेसिकली जो हमारे लेंस हैं, ये लेंस किस लॉ पर काम करते हैं? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ये काम करते हैं हमारे अपवर्तन के नियम पर। अपवर्तन यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन। किस पर काम करते हैं? रिफ्रैक्शन की लॉ पर। ये कुछ बेसिक सी बातें जो आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको बताया कि जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर किसको? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? कॉन्वेक्स की, यानी कि उत्तल लेंस। अब मैंने आपको बताया जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक आप देखेंगे यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मिरर में होता था यहाँ पे प्रिंसिपल, या हम बोल सकते थे पोल। वहीं यहाँ पे क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। उसके बाद यहाँ तो होगा हमारा क्या? फ़ोकस। और यहाँ पर जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2f। और अगेन यहाँ पर इन्फिनिटी। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो फ़ोकस होगा, फिर 2f होगा और इन्फिनिटी होगा। अब देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये मैंने कहा अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। तो अवतल लेंस भी क्या करेगा? लाइट रेज़ को इकट्ठा करेगा। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये लाइट रेज़ आ रही हैं, ठीक है? और ये फ़ोकस पर इनको क्या कर देगा? ये प्रॉपर्टी है किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। वहीं अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, ये है हमारा कॉन्केव लेंस। अगेन वही सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ऑप्टिकल सेंटर होगा, एफ होगा, यहाँ पे 2f होगा और यहाँ पे इन्फिनिटी। सेम वही यहाँ पर f होगा, 2f होगा और यहाँ पे इन्फिनिटी। अब हमने कहा है जो अवतल लेंस है वो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। कहने का मतलब है कि ये लाइट रेज़ को जो है वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो देखिए, यहाँ से लाइट रेज़ आ रही हैं, मान लीजिए, ठीक। अब ये क्या करेगा? यहाँ से इनको क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा, यानी कि फैला देगा। तो हमको ये आभासी रूप से कहाँ मिलते नज़र आ रहे होंगे? यानी वर्चुअल रूप से कहाँ मिलते चले आ रहे होंगे? पीछे फ़ोकस पर। तो देखिए, यहाँ पर फ़ोकस ये रहा, यहाँ पर फ़ोकस है, तो हम इसको बोलते हैं रियल फ़ोकस। क्या बोलते हैं? रियल फ़ोकस, यानी कि वास्तविक फ़ोकस कहेंगे इसको हम, वास्तविक फ़ोकस। ये हमारा फ़ोकस चूँकि लेंस के इसी साइड बन रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? ये हमारा वर्चुअल फ़ोकस है। कैसा फ़ोकस है ये? आभासी फ़ोकस। देखिए, हमने आपको क्लियरली पिछले जब मैं आपको मिरर वाला लेक्चर बता रहा था, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर जहाँ पर पॉलिश हो, अगर इस साइड इमेज बन रही है, तो ये वर्चुअल है। लेकिन अगर इस साइड बन रही है,
तो ये कैसी है, रियल। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में अगर इमेज इस साइड बनती है तो वो रियल है, लेकिन अगर लेंस के इसी साइड बनेगी तो ये कैसी हो जाएगी, ये वर्चुअल हो जाएगी। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसलिए ये वर्चुअल आभासी फोकस है और ये रियल यानी कि वास्तविक फोकस है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा। यहाँ पे इसका 2f हो जाएगा एंड देन यहाँ पे इन्फिनिटी। सेम वही चीज़ें यहाँ पे होंगी। ये फोकस हो जाएगा, ये 2f होगा और यहाँ पे इन्फिनिटी होगी दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ रखना है, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा एक्स के नेगेटिव एक्सिस पर रखते हैं। तो मान लीजिए एक वस्तु हमने यहाँ पे रखी है जो इन्फिनिटी पर है, दूसरी हमने इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा है, तीसरा हमने 2f पर रखा है, जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है वो हमने 2f और f के बीच में रखा है, फिफ्थ हमने f के बीच में f पर रखा हुआ है और सिक्स जो हमने रखा हुआ है वो ऑप्टिकल जो सेंटर है और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इनकी इमेजेस जो है वो कहाँ बनेंगी। हमारा प्रश्न क्या है कि अब इनके द्वारा जो इमेजेस का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें देखनी है इमेजेस। तो जैसे ये सारी इमेजेस में हमें याद रखना है कि जो लेंस है ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा व्यवहार कर रहा है, हम कहेंगे कॉन्केव मिरर की तरह, ठीक है ना। तो कॉन्केव मिरर में इमेजेस आप देखेंगे, पहली इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर, दूसरी बनती है फोकस और 2f के बीच में, तीसरी बनेगी कहाँ पर, 2f पर, फोर्थ इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी और 2f के बीच में, और जो फिफ्थ इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, और सिक्स्थ जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। सेम जैसा कि हमने कहाँ पर देखा था, अवतल दर्पण में। अब आप देखेंगे ये सारी की सारे एक्स एक्सिस के नीचे हैं, यानी ये कैसी इमेजेस हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं, इन्वर्ट हैं, यानी कि उल्टी इमेजेस हैं। और जो उल्टा होता है वो हमेशा कैसा होता है, रियल होता है, यानी कि वास्तविक। यानी जितने भी प्रतिबिंब ये बन रहे हैं ये कैसे हैं, इन्वर्ट हैं, रियल। और जैसा कि हमने आपको मिरर में बताया था, तो ये हम कहेंगे ये सबसे छोटा इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड, सबसे छोटा। ये वस्तु के आकार का होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब होगा। और ये सबसे बड़ा होगा, हाईली हाईली इनलार्ज्ड, ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा। और जो छठवा है इसके बारे में 3-4 प्रॉपर्टी याद रखें। एक तो ये सीधा है यानी कि इरेक्ट है, और जो इरेक्ट होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, यानी कि ये कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और आप याद रखेंगे कि जो ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो वस्तु से बड़ा होगा, है ना, वस्तु से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे ये सारी प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी थी, ये सारी हमने पढ़ी थी कॉन्केव मिरर में। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्केव मिरर की तरह व्यवहार करता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें किसकी प्रॉपर्टी हैं, कॉन्केव मिरर की। और हम पढ़ किस में रहे हैं, इसको कॉन्वेक्स लेंस में। तो हमें यही याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है। अब मैग्नीफिकेशन पावर हम देख लेते हैं। तो इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी होगा, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी होगा, इज इक्वल टू 1 भी होगा, इज लेस देन 1 होगा और इज ग्रेटर देन 1 होगा। इन सब का मतलब क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वस्तु कैसी जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, सीधा है, यानी कि इरेक्ट है। और इरेक्ट है तो कैसा होगा, वर्चुअल, हम देख चुके हैं, यानी कि इरेक्ट है यानी कि सीधा है तो आभासी बनेगा। नेगेटिव का मतलब है उल्टा, यानी कि इन्वर्ट। और अगर इन्वर्ट है तो हम सब जानते हैं वो कैसा होगा, रियल होगा, यानी कि वास्तविक होगा। इक्वल टू 1 है तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब है, यानी कि सेम एज ऑब्जेक्ट है। इज लेस देन 1 है तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। और ग्रेटर देन 1 है तो मतलब है वस्तु से बड़ा है, ठीक है। तो लार्जर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम बोल सकते हैं छोटा है वस्तु से, और यहाँ पे वस्तु के आकार सेम एज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उल्टा सीधा ही। तो ये सारे फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहे हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्केव लेंस के बारे में। कॉन्केव लेंस क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ये जो डायग्राम है ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्केव। अगेन वही सारी चीज़ें, इन्फिनिटी, 2f, यहाँ पर f होगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे भी फोकस होगा, अगेन यहाँ पर 2f होगा, और अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी होगी। तो ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा कॉन्केव। ध्यान रखें कॉन्केव लेंस है ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। कौन, अवतल लेंस। चलिए अगेन हम ऑब्जेक्ट रखते हैं,
पहले ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं इन्फिनिटी पर, सेकंड इन्फिनिटी 2f के बीच में, थर्ड 2f पर, फोर्थ 2f और फोकस के बीच में, फिफ्थ फोकस पर और सिक्स्थ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब चूंकि हमने आपको बताया है कि ये पूरी तरह से किसकी भांति व्यवहार करेगा, जो हमारा उत्तल दर्पण उसकी भांति व्यवहार करेगा। तो उत्तल दर्पण में हमने देखिए सारी इमेजेस का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ हो जा रहा था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये हमारा हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर का इमेज जो ये सिक्स नंबर की इमेज होगी, ये फिफ्थ, 4, 3, 2 एंड 1। सभी के सभी एक्स एक्सिस के अपर साइड पर हैं, तो सभी के सभी कैसे भी इमेजेस हैं ये सीधे, यानी कि ये सभी के सभी कैसे हैं, इरेक्ट हैं। जो इरेक्ट होता है वो कैसा होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो इरेक्ट होते हैं वो वर्चुअल होते हैं, सीधे होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। और खास बात है कि सभी के सभी जो इमेजेस हैं ये वस्तु से छोटी होंगी, वस्तु से छोटी, जिसमें सबसे छोटी होगी ये, यानी इन्फिनिटी पर रखी हुई वस्तु का जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पर, तो सबसे छोटा यही बनेगा, सबसे छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। तो इसका मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मैग्निफिकेशन पावर में आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है, सीधा और आभासी, यानी कि इरेक्ट एंड वर्चुअल। वहीं आप देखेंगे सभी के सभी कैसे हैं, इसके मैग्निफिकेशन जो पावर है वो लेस देन 1 है। लेस देन मतलब वस्तु से छोटा, ठीक। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारे अवतल लेंस की है। तो अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह है और जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है। तो ये हमारे अवतल और उत्तल लेंस हुए। अब हमें इसमें क्या चीज़ देखनी है, अब हमारा इसमें रह जाता है कि जो लेंस की क्षमता होती है या लेंस का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लेंस फॉर्मूला के बारे में, यानी कि जो हमारा लेंस सूत्र है उसके बारे में बात करनी है। बस कुछ चीज़ें और हैं और ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। तो जो लेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, बस उसमें क्या चेंज होगा, जैसे वहाँ पर था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यहाँ पर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एफ क्या है, भी क्या है, तो वो सारी चीज़ें अपन को याद रखनी है। जैसे यू क्या है, यू हम सब जानते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द लेंस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भी क्या है, भी इमेज की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस किससे, लेंस से, कि इमेज कितनी दूरी पर रखी है। और एफ तो सब जानते हो फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फोकल लेंथ में मैंने आपको बताया, देखिए जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये जो फोकस है ये कैसा है, ये पॉजिटिव एक्सिस पर है और ये जो फोकस है ये नेगेटिव एक्सिस पर है। तो किस दर्पण की फोकस जो दूरी होगी वो नेगेटिव होगी, हम कहेंगे अवतल की, और उत्तल की कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो बस ये याद रखना है हमें। अगर हम यहाँ पर फोकस दूरी की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, और जो नेगेटिव होगी, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव किसके लिए होगी, अवतल लेंस के लिए। बस आपको यही चीज़ें, माइन्यूट सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। यू हम सब जानते हैं हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा ये आप देखेंगे ये हमेशा नेगेटिव एक्सिस पर है। हम सब जानते हैं ये पॉजिटिव एक्सिस होता है और ये नेगेटिव, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो हम कहाँ रखते हैं, नेगेटिव एक्सिस पर, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। तो यू का मान तो हम बिना देखे ही क्या ले लेंगे, नेगेटिव। बाकी मैंने आपको एफ का बता दिया है, भी हमेशा याद रखेंगे। अगर नेगेटिव है भी, यानी कि इमेज नेगेटिव है, तो वो कैसी होगी, नेगेटिव का मतलब है वो इन्वर्ट, यानी कि वो उल्टी है और रियल होगी। वहीं अगर पॉजिटिव होगी तो हम क्या कहेंगे, वो सीधा है और आभासी है। तो ये सारी बातें आपको किस में याद रखनी है, ये सारी बातें याद रखनी है आपको लेंस फॉर्मूले में। वहीं अगर हम मैग्निफिकेशन पावर को देख लेते हैं, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सब जानते हैं HI/HO इसका नॉर्मल फार्मूला है। इसके बाद हम देखेंगे HI/HO के अलावा होता है V/U। इसके अलावा आप देख सकते हो F/F+U। ये सारे फॉर्मूले हमने कहाँ देखे थे, मिरर में भी देखे हैं, सेम वही एप्लीकेबल होंगे किसके लिए, लेंस के लिए। क्लियर है। तो ये हमारे लेंस फॉर्मूला हो जाते हैं। लेंस में बस हमें एक चीज़ याद रखनी है कि लेंस की होती है पावर, जिसको हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता, या हम बोल सकते हैं लेंस की शक्ति। दोस्तों लेंस की शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और P बराबर होता है 1/f, ठीक, यानी कि 1 फोकस। यहाँ पे फोकस दूरी याद रखेंगे मीटर में है। अगर जब कभी फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दी हो तो ध्यान रखना, हम ऊपर 100 मान लेंगे और नीचे फोकस को हम सेंटीमीटर में रख देंगे। तो ये हमारा फोकस लेंस की पावर का ये फॉर्मूला है। याद रखेंगे जो लेंस की क्षमता यानी कि जो पावर है, इसकी अगर आपसे कभी भी ऐसा यूनिट पूछी जाए तो इसकी ऐसा यूनिट होती है
डायोप्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। क्लियर है? तो ये लेंस के बारे में जितनी प्रॉपर्टी दोस्तों हमने बात कर ली है। अब याद रखेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जितने भी डिसऑर्डर होंगे यानी जितनी भी बीमारियां होंगी या जो भी दोष होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम निकट दृष्टि दोष, मायोपिया होती है, हाइपर मायोपिया होती है, दूरदृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है? और ह्यूमन आई में कौन सा लेंस यूज़ होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये लाइट टॉपिक में जो अब नेक्स्ट सेगमेंट रह गया वो है ह्यूमन आई के बारे में, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। दोस्तों थोड़ा लैपटॉप में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस बार मैंने ये जो क्लास अटेंड की है ये A4 शीट पर अटेंड की है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। साथ में इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को आप ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।